अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बग़ैर मेहनत के रेस्टोरेंट स्टाइल में भुना हुआ गोश्त। आज मैं आपको बताऊँगी असल रेसिपी होटलों में जो बनाई जाती है, रेस्टोरेंट में जो बनाई जाती है भुने हुए गोश्त की, वो किस तरीके से बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने अपना पैन रख दिया है, उसके नीचे चूल्हा जला दिया और उसमें डाला है 1 कप ऑयल। अब इसको हम तेज़ गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे प्यारी प्यारी खूबसूरत सी प्याज। ये मैंने डाली है इसके अंदर 6 प्याज मैंने इसके अंदर डाली है। और आप देख सकते हैं मैंने इसको सिर्फ छिलका उतारा है, इसको काटी नहीं है, क्योंकि गर्मी है, मेहनत होती है प्याज छीलकर, और जब उसको काटते हैं तो आंखों से भी हमारे आंसू निकलते हैं। तो इतना मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने खाना बनाया है और आपके साथ शेयर किया है। ना इसमें कोई मेहनत है, ना कोई सब्ज़ी हमें काटनी पड़ी है। गरम ऑयल में हमने प्याज को फ्राई करना है, साबुत प्याज को छिलका उतार कर फ्राई करना है। इस तरीके से फ्राई करते रहेंगे और जब ये गोल्डन हो जाएगी तो इसको एक साइड पर करके बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर टमाटर भी मैंने कुछ नहीं किया है, धोकर और इस साफ़ करके इस पर से डाल दिया है इसको। इनको भी ऑयल में फ्राई करेंगे। हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे और प्याज और टमाटर को फ्राई करते जाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे ये लहसुन, पूरी 1 पोथी लहसुन की है। इसको भी मैंने सिर्फ छीला है, ना पीसा है, ना कूटा, कुछ भी नहीं, ऐसी साबुत डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आज की रेसिपी। और इसको भी फ्राई करेंगे। खुशबू देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी अच्छी आ रही है। हल्के हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर अदरक। ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने छील कर कूट कर डाला है। अदरक साबुत नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने इसको कूट लिया है। अब इन सब चीज़ों को तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब तक टमाटर का छिलका नरम नहीं हो जाता हम इसको फ्राई करते रहेंगे। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इससे पहले वाली वीडियोस आपने बहुत पसंद की, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला। 2 तेज़पात डाले हैं मैंने, ये 8 से 10 लौंगे हैं, 1 चम्मच ज़ीरा है ये। इसके बाद डालेंगे हम बादियान के फूल, 2 बादियान के फूल डाले हैं मैंने इसमें, 2 बड़ी इलायची डाली हैं। और इसके बाद डाले हैं ये दालचीनी के 2 पीस, काली मिर्च 1 चम्मच और साबुत धनिया को मैंने कूट लिया है, ये 1.5 चम्मच है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटा है, हल्का हल्का सा कूटा है। 1 चम्मच हल्दी का डालेंगे। इसके बाद हमने डाली हैं इसमें रेड चिली, 2-2 पीस करके मैंने रेड चिली डाली है इसके अंदर। इसको अब हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। सब मसाले डालकर जितने अच्छी तरीके से हम भूनेंगे इतनी मज़ेदार हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हल्के हाथ से भूनते जाएंगे, चम्मच हिलाते जाएंगे। कलर आप देख सकते हैं सब चीज़ों का चेंज हो रहा है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती इस रेसिपी में, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है बग़ैर मेहनत के, रेस्टोरेंट स्टाइल में। टमाटर के छिलके नरम होना शुरू हो गए हैं, हम चेक करते हैं। जिसका छिलका उतरेगा हम इसको उतार देंगे। सब टमाटर की स्किन नरम होती जा रही है और जिसकी स्किन उतरेगी हम वो उतार देंगे इस तरीके से। ऑयल निकाल लिया है हमने स्किन में से, इसकी भी स्किन नरम हो गई है, ये भी निकाल लेते हैं। चेक करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। सबके निकाल लिए, 1 टमाटर रह गया है, उसके हम बाद में निकालेंगे। उसकी स्किन अभी नरम नहीं हुई है, ये रहा वो अलग है बिल्कुल। भूनते जाएंगे इसको। अब इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का 1 चम्मच। ये मिर्चें तेज़ नहीं होती हैं, ये सिर्फ कलर के लिए मैंने डाली हैं। और ये मैंने 1 किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। अब हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसको पकाने के लिए रख देंगे। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। बहुत ही आसान और गर्मी में बग़ैर मेहनत के बन जाएगी रेस्टोरेंट स्टाइल में। इस तरीके से भूनते रहेंगे।
जितना अच्छा हम इसको भुनेंगे इतनी मज़ेदार हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। ये हर रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ, सारा जो टेस्ट है हमारा वो भुनाई पर होता है। जितना अच्छा हम अपनी रेसिपी को बना रहे हैं, जो भी डिश हम बना रहे हैं उसको हम भुनेंगे उतनी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। 2 कप पानी डाला है मैंने इसमें, और अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे टमाटर प्याज अच्छी तरीके से गल जाएं और गोश्त भी हमारा गल जाए। बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। मैं आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में इस तरीके से पक रहा है ये, और इसमें हल्के हल्के चम्मच चलाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। जो चीज़ें हमारी सही हो गई हैं हम उनको पीस देंगे इस तरह चम्मच की मदद से। प्याज को भी हम इस तरह कर देंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी प्याज हमारी कितनी खूबसूरत गल गई है और कितनी नरम हो रही है और खूबसूरत भी लग रही है। इस तरह से सब टमाटर हम चम्मच की मदद से तोड़ देंगे। ये देखें, कलर देखें आप इसका, और कितनी नरम हो गई है। ये इस तरह से बिल्कुल गायब हो जाएंगी सब चीज़ें, कोई भी साबुत नहीं रहेंगी। क्या आप परेशान हो कि हमने टमाटर इतने साबुत डाल दिए, प्याज साबुत डाल दी, कुछ भी इसमें नहीं रहेगा, न लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी साबुत नज़र नहीं आएगा। और बहुत ही आसान, गर्मी में प्याज टमाटर काटने का झंझट भी नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी ये। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रही है रंगत इसकी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और ये भुनने वाला है, हमारा गोश्त भी तैयार हो गया, टमाटर प्याज सब भुन गए हैं अच्छी तरीके से। हम थोड़ा सा इसको और भुनेंगे। हमने इसमें एक चीज़ नहीं डाली थी, नमक मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम इस तरीके से भुना हुआ गोश्त बनाते हैं नमक नहीं डालना चाहिए, एंड में डालती हूँ मैं। तो अभी मैंने डाला है इसमें 1.5 चम्मच नमक। अब इसकी थोड़ी सी देर हम भुनाई करेंगे। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये रेसिपी तो आपको ज़रूर बनानी है और कमेंट्स में बताना है कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, और तैयार हो गई है हमारी रेसिपी आज की। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत कलर और इतना मज़ेदार जायका भी इसका बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इसको नान चपाती पूरी के साथ खाएं या फिर बॉयल राइस के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको ये रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।